खबर है कि आतंकी यूसुफ के दिल्ली और बलरामपुर के ठिकानों से 30 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें देश के कई हिस्सों में हमले की साजिश थी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिला है। पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त। आईएस आतंकी यूसुफ के पिता ने पूछताछ में बताया कि यूसुफ दुबई, सऊदी अरब, कतर जा चुका है और अपनी पत्नी बच्चों से अलग रहता था। सीबीआई की टीम एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को लेकर के सुशांत के घर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने पहुंची। सुशांत केस में सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है, लिहाजा एम्स का पैनल अब रिपोर्ट की जांच करेगा। दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के अपने कबूलनामे से फिर एक बार पलटते हुए पाकिस्तान ने कहा दाऊद पाकिस्तान में है ही नहीं। इससे पहले एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने लखवी समेत 88 आतंकियों और संगठनों को बैन किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया और विरोध करने पर वहां बसे हिंदुओं को धमकियां दी गई। कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी कार्य समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना के नियमों के तहत फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग की इजाजत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लिखी हुई एक कविता इंस्टाग्राम पर डाली, जो वायरल हो गई। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद करीब 300 नेताओं ने पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव की मांग की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस सचिव वामची रेड्डी ने राहुल गांधी को फिर एक बार अध्यक्ष बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने केंद्र से एनईईटी और जेईई परीक्षा पर छात्रों के मन की बात सुनने और सार्थक हल निकालने की अपील की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा और कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे। मुंबई के पास डोंबिवली में एक कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने इस पर काबू पाया। दिल्ली सरकार 24 अगस्त से 11 सितंबर तक सभी 70 विधानसभाओं में कैंप लगाकर मजदूरों को श्रम बोर्ड से जोड़ने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। अयोध्या में विवादित ढांचे गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक की नई समय सीमा दी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने 2021 का असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आजीविका मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूएपीए एक्ट के तहत देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम को असम से गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुणे में तैयार हो रही वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा होने के बाद भारत सरकार कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। दिल्ली में कल से साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हो जाएंगे और एक हफ्ते के बाद इसकी समीक्षा होगी। हिमाचल सरकार ने कहा कि रिलायंस से करार के बाद अब प्रदेश में कोरोना काल में जियो टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद उनके घर के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल बनवा रहा है, जो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। पिथौरागढ़ में चीन की सीमा के पास चट्टान से दबने से एक महिला घायल हुई, जिसे आईटीबीपी के जवानों ने 45 किलोमीटर कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के अब 56,706 हो गया है। पिछले 24 घंटे में अंडमान निकोबार में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब वहां कुल मिलाकर 2,808 मरीज हो गए। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्यों को सामान और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के निर्देश दिए हैं। आतंकी हमले में अलर्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम में बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के बाद रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई मकानों में पहाड़ों से गिरा मलबा भर गया। लखनऊ के मौलाना कल्बे जब्बाद ने घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर समेत 184 डॉक्टर और स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से गुजरात जा रही बस उज्जैन के पास पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। करीब 24 से ज्यादा घायल भी हुए। उत्तराखंड के चमोली में 1970 की प्राकृतिक आपदा में जमीन में दबी ब्रिटिशकालीन नाव खुदाई के बाद बाहर निकाली गई।
छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में तेंदुआ देखने के बाद लोगों में दहशत है तो वन विभाग ने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। यूपी पुलिस ने रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 लड़कों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में कोरोना के 5,423 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 49,000 के पार हो गई है। यूपी के बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई। वाराणसी में 2 गुटों के बीच पार्किंग के विवाद को लेकर गोली चली तो एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर हुई फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए केस सामने आए। यूपी के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान 3 मजदूर दब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला का 82 साल की बुजुर्ग सास को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। देश में कोरोना के कुल मामले अब 30 लाख के पार हो चुके हैं। चेन्नई में सड़क के किनारे खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई। ये बसें लॉकडाउन के समय से वहां खड़ी थी। अहमदाबाद के 20 साल के रणवीर देसाई ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 25 बर्फी पुलअप्स लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत की ओर से अपना नाम दर्ज कराया। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,212 मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने एक गाड़ी से 1600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। हैदराबाद में रहने वाले एक परिवार ने रियाद में रहने वाले उनके बेटे को खोजने में सरकार से मदद की अपील की। चेन्नई में पुलिस ने दुबई ले जाए जा रहे करीब 1.5 किलो सोने को जब्त कर लिया। रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद ने अपनी करेंसी और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। इटली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़त दर्ज की गई है। 24 घंटे में वहां 947 मामले दर्ज किए गए। नेपाल ने कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दक्षिण चीन सागर चीन के बढ़ते दखल और लड़ाकू विमानों समेत युद्धपोतों की तैनाती के बारे में वियतनाम ने भारत को इसकी जानकारी दी। ताइवान ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस के नाम का रिपब्लिकन नेता के गलत उच्चारण करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाराजगी जताई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए सभी हिंदुओं को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने के लिए ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ उनके भाषण की क्लिप है। खबर है कि कोरोना की वजह से अमेरिका में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ने के बाद ईपीएफओ ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और किसी को जानकारी न देने की भी अपील की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद की योजना शुरू की, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को मुफ्त राशन पाने में हो रही परेशानी के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। पेट्रोल आज फिर 14 पैसे महंगा हुआ और इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 49 पैसे हो गई। देश में 2 बड़ी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। एसबीआई ने नए एटीएम सर्विस शुरू की है, जिसमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करने पर एक मोबाइल एटीएम बताई हुई लोकेशन पर खुद पहुंच जाएगा। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की अगुवाई वाली मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम को अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम बताया। इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि बीसीसीआई 100 गेंदों का टूर्नामेंट करवाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना विदाई मैच खेले हुए रिटायर हुए खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की और कोहली की टीम से एक चैरिटी कम फेयरवेल मैच खेलने की भी अपील की। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया अदा किया।
एक्टर रजा मुराद ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग फिर से शुरू करने की इजाजत मिलने पर खुशी जताई। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड का खतरनाक स्टंट वाला प्रोमो रिलीज किया गया। शेखर सुमन ने सुशांत केस में तेजी से सीबीआई जांच पर खुशी जताई और कहा कि किसी केस की जांच ऐसे होती है। महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो जिया खान का हाथ पकड़े हुए नजर आए। करण जौहर ने ट्विटर पर गणेश चतुर्थी की बधाई दी, जिस पर लोगों ने एक बार फिर उन्हें ट्रोल किया और कई सवाल भी पूछे। श्वेता कीर्ति ने गणपति के साथ सुशांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बार फिर न्याय पाने की उम्मीद जताई।